करो या मरो के मतलब कि तय हो चुका है, आगाज हो चुका है ये महाकुंभ के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 2 साल के अंदर कि मोदी जी कहें कि सबका साथ सबका विकास, मगर विकास अगर होता तो फिर हम लोगों की संघर्ष करने की कौन सी तुक बनती। अगर उनकी विकास दिख रहा है तो मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि उनकी विकास का पर्दाफाश भी हो। मैं समझता हूं कि जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते होंगे, लॉ का तैयारी करते होंगे, आपको नीट का तैयारी करते होंगे, मेडिकल का तैयारी करते होंगे, तो उन लोग को पटना जाकर के पढ़ करके वापस फिर आने में काफ़ी सुविधा होगी। बेरोजगारों की रोजगार मिलेगी, कई स्टेशनें हो जाएंगे और हम लोगों के जो बच्चे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सारे जो वंचित समाज के लोग हैं जिनकी पढ़ाई में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। अरवल औरंगाबाद रोड मार्ग को लेकर के यहाँ पे जो है वो एक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मानवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और परिनिर्वाण दिवस पर ही ये तय किया गया है कि जो 17 साल से रेल जो अरवल में औरंगाबाद में नहीं आया है उसको लाने के लिए संघर्ष करना है। और संघर्ष करने के लिए जो यहाँ के लोग हैं एकजुट करके इस बीच जो है वो ये घोषणा किया जाएगा कि किस तारीख को डेट तय किया जाएगा और उसी दिन जो है वो बिहटा और पटना का जो रेल मार्ग है उसको चक्का जाम किया जाएगा। इसी बात पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ भीम आर्मी कुछ लीडर हैं जो अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम टुल्लू रावत होता है। टुल्लू रावत। आप लोग समर्थन दे रहे हैं, क्यों समर्थन दे रहे हैं? हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि अभी आप हमारे जिले के ही विक्रमगंज, आप आरा, सासाराम, वहाँ एक स्टेशन जो है रेलवे सरकार ने दिया। उसके बाद आप बगल में चले जाइए, हम लोगों को औरंगाबाद में जो पावरगंज स्टेशन है, अनुग्रह नारायण रोड, जो गया चल करके जाती है पटना के लिए। और हम लोगों का औरंगाबाद अरवल एक नक्सली क्षेत्र है और यहाँ विकास से कोसों दूर है, रोजी रोजगार से दूर है। और हम समझते हैं कि ये जो औरंगाबाद रेलवे बिहटा रेल परियोजना संघर्ष समिति जो संघर्ष कर रही है 9 वर्षों से, हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं, बड़े भाई का भी आदेश रहा है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जो हमारे चीफ हैं उनका भी आह्वान रहा है। उस आह्वान पे हम लोग औरंगाबाद के टीम हम लोग समर्थन में हैं। और ये जो हम लोगों को रेलवे लाइन मिल जाता है तो हम लोगों को चहुमुखी विकास होगा, बेरोजगारों की रोजगार मिलेगी, कई स्टेशनें हो जाएंगे और हम लोगों के जो बच्चे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सारे जो वंचित समाज के लोग हैं जिनकी पढ़ाई में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। 250 किराया दे करके हम लोग पटना जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते होंगे, लॉ का तैयारी करते होंगे, आपको नीट का तैयारी करते होंगे, मेडिकल का तैयारी करते होंगे, तो उन लोग को पटना जाकर के पढ़ करके वापस फिर आने में काफ़ी सुविधा होगी, समय कम लगेंगे, भाड़े कम लगेंगे और हमारे बच्चे एक अच्छा मतलब कि विकास करेंगे और अच्छा एक पद पर भी जाने का मतलब एक रास्ता खुल जाएगा। मेरा सवाल ले लीजिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कोई भारत का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर रेल नहीं दौड़ती है। अरवल औरंगाबाद तक अभी रेल नहीं पहुँचाता है, क्यों? क्या मोदी जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास ये विफल होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है? ये तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी कहें कि सबका साथ सबका विकास, मगर विकास अगर होता तो फिर हम लोगों की संघर्ष करने की कौन सी तुक बनती। अगर उनकी विकास दिख रहा है तो मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि उनकी विकास का पर्दाफाश भी हो कि धरातल पे क्या है। अगर हम लोगों को उनके दल के सारे विधायक, एमपी, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव एमपी हैं, 2 बार से यहाँ सुशील सिंह सांसद है औरंगाबाद का, और जब तो ये बार बार इन लोगों को आग्रह भी किया जाए, ऐसा थोड़ी है कि इन लोग की जानकारी नहीं है कि बिहटा औरंगाबाद रेलवे परियोजना संघर्ष मतलब कि संघर्ष कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अपने वोट या फिर टिकट से वंचित हो जाएंगे, या फिर इसीलिए ये लोग
हम लोगों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग की यही लक्ष्य है, आंदोलन करो या मरो की मतलब कि तय हो चुका है, आगाज हो चुका है ये महाकुंभ के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 2 साल के अंदर रेल अगर हम लोगों का नहीं मिला और हर हाल में लाके रहेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये 24 का जो चुनाव है पूरे मजबूती के साथ हम लोग इनका विरोध करेंगे अगर हम लोगों को रेल नहीं दे देते हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शिव सागर रविदास है, मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जितने भी यहाँ के सांसद हैं, जैसे काराकाट हुआ, औरंगाबाद अरवल का सांसद हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लोकसभा में आवाज़ नहीं उठता है और उनका मुंह बंद है। ये किस तरह से मतलब आप लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहाँ रेल नहीं आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? यही तो बात है, इसलिए हम लोग जो है रोड पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं। और जो है सांसद चुप्पी साधे हुए हैं, उनको केवल वोट चाहिए। वोट दीजिएगा आप? इस बार भी मांगने आएंगे चुनाव में? वो कभी नहीं, हम क्या, हमारे आसपास के जितने भी गांव है कि सभी लोग को माना करेंगे कि रेल नहीं तो वोट नहीं। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि रेल नहीं तो वोट नहीं। आप सभी लोगों को तो एक घर जा के हम लोग बतलाने का काम करेंगे। और मैं यहाँ के जो 4 सांसद है उनको भी मैं दिखा दूंगा कि रेल नहीं तो वोट नहीं। और इसी के साथ हम लोग आए हूँ और जो है देने के लिए। हाँ जी, और पूरे भीम आर्मी का टीम साथ है, क्योंकि देखिए ये किसी जाति का, धर्म का या किसी का मतलब बात नहीं है, ये विकास की बात है। और भीम आर्मी हमेशा साथ रहती है, जहाँ विकास की बात हो, जहाँ समाज की बात हो, भीम आर्मी हमेशा साथ रहती है। बड़े भाई का भी आदेश है, इसलिए हम लोग साथ आए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ। क्या बताना चाहेंगे? अभी तक यहाँ पर रेल नहीं आया हुआ, शर्म की बात है कि नहीं? जी, शर्म की बात है। वो शर्म की बात है कि जो अभी तक आज 75 वर्षों की ये जो तथाकथित जो आज़ादी मिली है, वैसे तो हम मानते हैं कि देश आज़ाद है, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। ये पूंजीपतियों की आज़ादी है। खास करके आज जो हम लोग जिस लड़ाई को आज 70 वर्षों से चुनाव से देख रहे हैं, और गरीब के नाम पर ही जो चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं, आज सभी मीडिया कर्मी सोच सकते हैं कि गरीबी आज गरीबी खत्म हुई कि नहीं हुई। और जहाँ तक रेल परियोजना की बात है, तो हिंदुस्तान ये पूरे बिहार में अरवल ज़िला में रेल नहीं है। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। और अभी हमारे आपने मीडिया कर्मी आपने पूछा कि सबके साथ सबका विकास मोदी जी बात करते हैं, ये अवैज्ञानिक बातें हैं। क्योंकि सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं यह वैज्ञानिक बातें क्यों है? क्योंकि आप अगर समतल जमीन है, कहीं से अगर मिट्टी उठाएंगे तो एक जगह गड्ढा होगा, एक जगह ऊंचा होगा। तो जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर अगर गड्ढा मिला के डालेंगे तब तो सम बराबर होगा, काट करके हम मट्टी काट करके। तो ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कैसे होगा? सोचने का विषय है। अभी वैज्ञानिक बातें हैं। ये सोचते हैं पूंजीपति का भी विकास करें और गरीब का विकास करें। पूंजीपति का विकास करने में गरीब छूट जा रहा है। आज देख सकते हैं ये कोरोना देखें ना, कोरोना एक साधारण बीमारी को महामारी बीमारी बता करके ये पूंजीपतियों का है 2 गुना से 4 गुना बढ़ गया, लेकिन गरीब कहाँ चला गया? तो आप लोग विरोध करने आए हैं, समर्थन दे आए हैं? जी, ये हम लोग मुख्य दुश्मन के खिलाफ हैं। ये मोदी क्या है? मोदी तो नौकर है, कॉर्पोरेट के एकदम है। ये जनता के नौकर नहीं है, ये जनता के चौकीदार नहीं है। एक कॉर्पोरेट जो साझा साम्राज्यवाद है, उसी के इशारे पर सब का चल रहा है। वही नहीं, ये तथाकथित पिछले भी जो सरकार थी उसी के साथ, तब तो एक संकीर्णवादी है, एक उदारवादी है, बस इतना ही अंतर है। चलिए, तो इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जो किया जा रहा है भेदभाव, ये कॉर्पोरेट के इशारों पर किया जा रहा है और उसी के इशारों पर सरकार जो है वो इस तरह का भेदभाव कर रही है। मेरा मुख्य लड़ाई है पूंजीपति से। हाँ, तो इनका जो ये लड़ाई है वो पूंजीपति से लड़ाई है, साथ साथ सरकार से लड़ाई है। देखिए, भारत के 21वीं सदी है और भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ रेल नहीं है, लेकिन ये अरवल औरंगाबाद का जो क्षेत्र है यहाँ पर रेल नहीं है। 17 साल हो गया शिलान्यास किए हुए, बताया हुए कि यहाँ पे आएगा, लेकिन ठंडे बस्ते में ये डाल दिया गया है और कोई जो है वो खैर खबर नहीं लिया जा रहा है कि आखिर आज तक यहाँ रेल क्यों नहीं आया। आप पीछे देख सकते हैं कि रेल जो है बेटा औरंगाबाद रेल संघर्ष समिति यहाँ मंच लगा के संघर्ष कर रही है और सारे चीज़ों को बता रही है, फिर भी उन लोगों का कान में जूं नहीं रेंग रहा है। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है और 21वीं सदी में रह रहे हैं, ये
किस प्रकार के किस विषय दिया है समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।